अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन इसके एमसीक्यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज़ नंबर 1 से। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। इसमें से कौन से वाला करेक्ट नहीं है? तो ऑप्शन ए है v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ऑप्शन ए है हमारे पास v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ये हमारे पास ऑप्शन ए है। और ऑप्शन बी है अल्फा इज इक्वल टू v क्रॉस आर। और ऑप्शन सी है हमारे पास a इज इक्वल टू r क्रॉस अल्फा। और ऑप्शन डी है हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू डेल ओमेगा बाई डेल टी। तो देखें, हमें मालूम है कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी इनके दरमियान जो रिलेशन होता है वो यही वाला होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर या आर ओमेगा। तो ऑप्शन ए तो दुरुस्त है। ऑप्शन सी की तरफ देख लें। ऑप्शन सी ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ये भी दुरुस्त है, ये भी करेक्ट है। और ये वाला एंगुलर एक्सेलरेशन वो किसके बराबर है? एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये भी करेक्ट है। ये वाला रिलेशन हमारे पास करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट नहीं है कि जो अल्फा इज इक्वल टू वी क्रॉस आर, ये करेक्ट नहीं है। अल्फा जो होता है वो वी क्रॉस आर नहीं होता, अल्फा जो होता है वो ए क्रॉस आर होगा, या अल्फा जो है वो इसके बराबर होगा, डेल ओमेगा बाई डेल टी, इसके बराबर अल्फा होगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है इसका आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है अ कार टर्न्स अराउंड अ कर्व एट 30 किलोमीटर पर आवर। इफ इट टर्न्स एट डबल द स्पीड द टेंडेंसी टू ओवरटर्न इज टेंडेंसी हमने फाइंड करनी है। टेंडेंसी मतलब फोर्स। अब ये एक सर्कल में मूव कर रही है, टर्न कर रही है, टर्न अराउंड अ कर्व, तो मतलब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? वो है 30 किलोमीटर पर आवर। तो अगर उसकी स्पीड उसकी डबल हो जाती है तो टेंडेंसी क्या हो जाएगी ओवरटर्न करने की? तो देखिए, हमें मालूम है फार्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का mv² बाई आर। तो अगर वेलोसिटी डबल हो जाए, वेलोसिटी ही डबल हो जाए, तो हमारे पास ये फार्मूला क्या बन जाएगा जी? न्यू फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा? m, अगर वेलोसिटी डबल हो गई है v² बाई आर, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 बाय निकाल दें, अंदर क्या mv² बाई आर, तो मतलब 4 ऑफ ओरिजिनल का 4 टाइम। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए है डबल, ऑप्शन बी क्वाड्रपल्ड, सी हाफ और डी अनचेंज्ड। तो इसमें आपका ऑप्शन आएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। इसके सामने लिख रहा हूँ, जो इसका ऑप्शन है वो है बी, और इसका भी ऑप्शन था हमारे पास बी। एमसीक्यूज नंबर 3 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्पिनिंग बॉडी अबाउट अ सर्टेन एक्सिस डज नॉट डिपेंड ऑन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती? तो ऑप्शन ए है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड द एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पहले फार्मूला देख रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड द एक्सिस, मास पे तो डिपेंड कर रही है। नंबर बी ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस, ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करती है, एंगल उस पर भी डिपेंड करती है। नंबर 3 मास ऑफ द बॉडी, मास पे भी डिपेंड कर रही है। और नंबर डी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, तो ये एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मास पे डिपेंड करेगा, या एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका कितना डिस्टेंस है, रेडियस, वो उस पर डिपेंड करेगा। वो एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रॉड व्हेन अ टॉर्क ऑफ 2.5 न्यूटन मीटर इज एक्टेड अपॉन इट फॉर 2 सेकंड इज। चेंज मोमेंटम फाइंड करना है, टॉर्क भी गिवन है और टाइम भी गिवन है। तो देखें, जैसे हमारे पास लीनियर मोमेंटम होता है, इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम हमारे पास बराबर होता है टॉर्क इनटू टाइम। ठीक है, टॉर्क को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आता है, या टाइम को डिवाइड करते हैं एंगुलर मोमेंटम के साथ तो हमारे पास टॉर्क के बराबर आता है। तो टॉर्क हमें गिवन है
वो है 2.5 न्यूटन मीटर। उसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दें हम, जो कि 2 है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5 जूल सेकेंड, 5 जूल सेकेंड। तो इसमें आपके पास ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ साइज लेंथ ऑफ विंग्स ऑफ अ फैन इज इंक्रीज्ड इट्स रोटेशनल स्पीड फॉर द सेम वोल्टेज एंड करंट विल बी। तो देखें हमारे पास फार्मूला होता है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर, और इसके अलावा एक और फार्मूला होता है L इज इक्वल टू आई ओमेगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी चीज़ का बढ़ जाए तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है, और अगर किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाए किसी बॉडी का, उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो लेंथ है, लेंथ सेंटर से लेंथ, ये मतलब रेडियस, वो बढ़ा दी है, इंक्रीज कर दी है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो गया। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली एंगुलर वेलोसिटी जो है वो उसकी डिक्रीज कर जाएगी। ये फार्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो जब लेंथ बढ़ाने से हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने से जब ये इंक्रीज कर जाएगा तो ऑटोमेटिकली एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ बॉडी एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय नेट फोर्स, पावर, प्रेशर या नेट टॉर्क। तो देखें लीनियर एक्सेलरेशन किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, जब फोर्स अप्लाई करते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन किस तरीके से प्रोड्यूस होगा, जब टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास है डी, ऑप्शन नंबर डी, टॉर्क की वजह से। लीनियर एक्सेलरेशन फोर्स से प्रोड्यूस होती है, जब फोर्स लगती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन वो कैसे प्रोड्यूस होती है, वो टॉर्क। तो फोर्स का एंगुलर होता है टॉर्क, और मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लीनियर एक्सेलरेशन का अल्फा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होती है वो टॉर्क की वजह से प्रोड्यूस होती है। ये इसको भी न्यूटन का सेकंड लॉ कहते हैं इन एंगुलर फॉर्म। दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ इन एंगुलर फॉर्म, ठीक है। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ इन लीनियर फॉर्म, दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ इन एंगुलर फॉर्म। जो फोर्स का एनालॉगी होता है रोटेशनल मोशन में, वो टॉर्क, मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और लीनियर एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो टॉर्क की वजह से प्रोड्यूस होता है, और इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एन एस्ट्रोनॉट फील वेटलेसनेस inside an international space stations. It is because the international space station is outside the gravitational field of the earth. No. Freely falling, B option freely falling, C at rest, D in motion. तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, फ्रीली फॉलिंग। ऑप्शन नंबर बी, फ्रीली फॉलिंग। तो जो हमारे पास एस्ट्रोनॉट्स हैं वो अपने आप को वेटलेसनेस फील करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, इस वजह से क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो कंटिन्यूसली फ्री फॉल कर रहा होता है अर्थ पे, तो जिसकी वजह से कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है। तो जब बॉडी अपने आप को वेटलेस तब फील करती है जब कोई अपोजिंग फोर्स ना हो, और किसी भी इंसान को अपना वेट तब फील होता है जब उसके ऊपर कोई अपोजिंग फोर्स लगे। तो जब अपोजिंग फोर्स ना हो और वो उसके ऊपर मुसलसल गिर रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, अपोजिंग फोर्स नहीं है, तो वेटलेसनेस एक सेंसेशन है, एक्चुअली नहीं होता, एक सेंसेशन है वेटलेसनेस का, वो फील होता है। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रीली फॉलिंग। तो एक बार इसको सारे को रिवाइज कर लें। ऑप्शन को पहले वाले का हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड का भी ऑप्शन नंबर बी, क्वाड्रपल्ड, थर्ड वाले का ऑप्शन नंबर डी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, फोर्थ का ऑप्शन सी, 5 जूल सेकेंड, फिफ्थ का ऑप्शन बी, डिक्रीज। ठीक, यहाँ पे मैं साथ लिख देता हूँ ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज। और फोर्थ का हमारे पास 5 जूल सेकेंड, और थर्ड का हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, और जिसका सामने लिखा हुआ है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी।
और क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास है क्वाड्रपल, ऑप्शन बी क्वाड्रपल। और 6 का हमारे पास आ जाएगा नेट टॉर्क, डी नेट टॉर्क। और 7 का डी फ्रीली फॉलिंग। ये थे हमारे यूनिट 4 के MCQs।